नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी चौधरी। महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस बना हुआ है। संवैधानिक वाध्यता के अनुसार सीएम की शपथ 26 नवंबर को हो जानी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर मुंबई, नागपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी सरगर्मी है। महायुति की अकल्पनीय जीत के बाद बीजेपी नेताओं को सीएम की दौड़ में आगे माना जा रहा है, लेकिन अभी तक उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ है। इसकी वजह है कि महायुति में दो अन्य घटक शिवसेना और एनसीपी भी हैं। सूत्रों की माने एनसीपी ने फडणवीस के नाम का समर्थन किया है। नागपुर में फडणवीस को सीएम बनाने के पोस्टर सामने आए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी यही भावना है। आखिर क्यों फडणवीस हैं सीएम के दावेदार? 2019 में बीजेपी से अलग होने पर फडणवीस मुख्यमंत्री बनने से वंचित हो गए थे। बाद में जब शिवसेना दो फाड़ हुई तो सीएम बने। अनिच्छुक होते हुए देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने। चुनावों के वक्त उन्होंने यह खुलासा भी किया कि वे डिप्टी सीएम क्यों बने थे। महाराष्ट्र में पहले शिवसेना और फिर एनसीपी के दो फाड़ होने पर फडणवीस ही निशाने पर रहे। उद्धव ठाकरे ने उन्हें चुनौती दी, या तो आप रहेंगे या मैं रहूंगा। मनोज जरांगे ने फडणवीस पर ही हमले बोले थे और करियर खत्म करने की धमकी दी थी। कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने फडणवीस की राजनीतिक सूझबूझ पर सवाल उठाया। शरद पवार ने उन्हें अनाजीपन कहकर उनकी जाति पर तंज कसा था। विपक्षी नेताओं ने उनकी पत्नी पर हास्यास्पद टिप्पणियां की। दो पार्टियों को तोड़ने और उन्हें एक साथ लाने के लिए उनकी आलोचना की गई। संक्षेप में कहें तो वे आलोचनाओं का केंद्र बन गए थे। देवेंद्र फडणवीस ने सबका सामना किया, उन्होंने संयम बनाए रखा। लोकसभा में हार के बाद भी उन्होंने संयम बनाए रखा और अपनी चालों और रणनीतियों को बखूबी अंजाम दिया और विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दिलाई। फडणवीस ने लोकसभा में खराब प्रदर्शन पर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी। केंद्रीय आलाकमान के कहने पर वे पद पर बने रहे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी की रणनीति को बखूबी जमीन पर लागू किया। इसके बाद बीजेपी के अगुवाई में महायुति ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। गलती सुधारने का वक्त महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर बीजेपी का केंद्र नेतृत्व किसी और को मुख्यमंत्री बनाता है तो वे 2019 में उद्धव ठाकरे द्वारा लोगों के जनादेश को नकारने जैसी गलतियां दोहराएंगी। बीजेपी नेतृत्व को याद रखना चाहिए कि महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के नेतृत्व के लिए अपना फैसला सुनाया था। यह बड़ा जनादेश महाराष्ट्र और देवेंद्र फडणवीस के लिए है। बीजेपी ने 2014 में प्रचंड मोदी लहर में 122 और 2019 में 105 सीटें जीती थीं, लेकिन लोकसभा चुनावों के 5 महीने बाद फडणवीस ने वो कर दिखाया है जो सियासी पंडितों के लिए भी अकल्पनीय है। बीजेपी ने बूते पर 132 सीटें जीती हैं। एक निर्दलीय के समर्थन के साथ पार्टी का अपना संख्या बल 133 हो गया है। शिंदे और अजीत के दलों से कुल 9 बीजेपी नेता जीते हैं। ऐसे कुल संख्या 142 पहुंच रही है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बी युवा।